वन पीस चैप्टर 11 2020 के स्पॉयलर्स आउट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो है एगहेड का लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में लूफी और स्ट्रॉ हैट एल्बफ की ओर जाने वाले हैं और फाइनली इस चैप्टर में हम ट्रू जॉय बॉय को देखने वाले हैं। इसके अलावा अहमद ने सारे गोरोसे को वापस मेरी जुआ भेज दिया है। वेल चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 होने वाला है और स्पॉयलर्स में क्या क्या हुआ ये आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, पर उससे पहले हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री में है आपके लिए। तो अगर बात करें लास्ट चैप्टर की तो हमने देखा था कि लूफी, बोनी और जायंट जो है वो ऑल गोरोसे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जहां लूफी बोनी एक कंबाइन अटैक करता है जिससे सैटर्न कहीं दूर पता नहीं कहां चला गया और वेगापंक की जो ब्रॉडकास्ट थी वो भी एंड हो चुकी है, ये कहकर कि भाई इस दुनिया का जो भाग्य है वो इस बात पर डिसाइड होगा कि वन पीस को कौन क्लेम करेगा। और चैप्टर के एंड में हम एक एपिक कोलाज पैनल देखते हैं जहां सारे मैन कैरेक्टर होते हैं। चैप्टर की कवर स्टोरी पर ओडा ने स्मोकर को ड्रॉ किया है ताकि वो माय हीरो एकेडमिया ऑथर को उसके फाइनल चैप्टर के लिए ट्रिब्यूट दे सके। फाइनली चैप्टर स्टार्ट होता है अहमद वर्सेस ऑल एल्डर्स से। पर अगर देखा जाए तो मार्स और सैटर्न को लूफी ने कहीं दूर फेंक दिया था और एटलस ने भी न्यूज़ जीरो को कहीं उड़ा दिया था, पर पता नहीं ये फिर से वापस आ चुके हैं और एमएस से फाइट भी कर रहे हैं। स्पॉयलर्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके बाद अहमद एक मैसिव हाकी अटैक का यूज करता है जिसे जॉय बॉय ने पास में सील किया था। वेल ऐसा होने भी वाला था क्योंकि अहमद जो है वो स्टार्टिंग से एक सही टाइम का वेट कर रहा था जैसा जॉय बॉय ने उससे पहले कहा था, पर हमें यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जॉय बॉय ने उस पावरफुल हाकी को रोबोट के अंदर कैसे सील किया। वेल ये एशियन टाइम की एक एडवांस टेक्निक हो सकती है, पर इतना तो कंफर्म है कि ये जो है वो वेगापंक के लेवल से भी ऊपर है। पर सोचने वाली बात ये है कि जॉय बॉय ने ऐसा क्यों कहा कि जब सही टाइम आए तब इसका यूज करना। क्या जॉय बॉय को पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? और जो हम हाकी का लेवल समझ रहे थे ना कि भाई शैंक्स इस मामले में पावरफुल है, पर भाई देखा जाए तो इस हाकी अटैक के बाद शैंक्स का जो लेवल है वो कुछ भी नहीं है। और इस हाकी अटैक को देखकर हम जॉय बॉय की जो ट्रू पावर है ना उसको भाई सोच भी नहीं सकते। पर अच्छी बात ये हुई है कि इस अटैक से सारे गोरोसे जो है वो मेरी जुआ रूम में वापस चले जाते हैं जो अपनी अभी ह्यूमन फॉर्म में है। पर यहाँ पर थोड़ा डाउट है कि ये अटैक की वजह से हुआ या इमू ने उन्हें वापस बुलाया। पर कुछ भी कहो, इन द एंड सारे गोरोसे इतनी तबाही करने के बाद एगहेड छोड़कर जा चुके हैं और उनका जो मिशन था वो कंप्लीटली फेल हो चुका है, वो भी पहली बार हिस्ट्री में। इसके बाद हम स्ट्रॉ हैट्स और सनी को देखते हैं जो भाई एगहेड छोड़ रहे हैं। तो फाइनली वन पीस की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे तगड़ा जो आर्क एगहेड था वो फाइनली खत्म होने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो एल्बफ आर्क आएगा वो इससे भी एक लेवल एडवांस आएगा। और चैप्टर के फाइनल में हम ट्रू जॉय बॉय को बस थोड़ा सा देखते हैं। इसे एक सल्यूट की तरह भी कह सकते हो, लेकिन वो पहले से ज्यादा विजिबल है। वेल स्पॉयलर्स जो है वो यहीं पर खत्म होते हैं और हम सब चैप्टर का वेट कर रहे हैं क्योंकि स्पॉयलर्स इतने तगड़े थे तो चैप्टर कितना तगड़ा होगा।